चलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है स्तंभ एक स्तंभ दो को मिलान करें तथा उचित विकल्प का निशान लगाए। तो यहाँ पे स्तंभ एक दे रखा है, यहाँ पे स्तंभ दो दे रखा है, दोनों का हमें क्या करना है, मिलान लगाना है। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है, ए बी सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, हमें स्तंभ एक दे रखा है और स्तंभ दो दे रखा है, दोनों में से हमें मिलान करना है। यानी कि ए हमारा क्या होगा यह बताना है, तथा बी क्या होगा तथा सी क्या होगा तथा डी का सही मिलान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो अगर हम पहला देखें तो पहला हमें क्या दे रखा है, गैलेना। तो जो हमारा गैलेना होता है यह सीसा का अयस्क है। यह सीसा यानी कि पीबी का एक अयस्क है। यह लेड दो सल्फाइड पीबीएस है। गैलेना सबसे प्रचुर मात्रा में और व्यापक रूप से विपरीत सल्फाइड खनिजों में से एक है। तो आइए अपना मिलान करते हैं। तो पहला क्या दे रखा है, गैलेना। तो अगर हम इसमें मिलान करें तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे दे रखा है उपघर्षण, तो ये हमारा गलत होगा। जो बी दे रखा है दूसरा यानी कि धातु कार्बोनिल, ये भी हमारा नहीं होगा। तीसरा क्या दे रखा है, SI के हाइड्राइड, तो ये भी हमारा नहीं होगा। चौथा क्या दे रखा है, लेड का एक अयस्क। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, गैलेना हमारा क्या है, यह सीसा का एक अयस्क है, यानी कि पीबी, यानी कि जो हमारा सीसा कहते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, लेड कहते हैं। यानी कि पीबी हमारा क्या है, इसका अयस्क है, यानी जो हमारा पहले का हो जाएगा चौथा। तो बी क्या दे रखा है, हीरा। तो दूसरा अगर हम हीरा देखें, बी हमें दे रखा है हीरा। तो जो हमारा हीरा होता है, हीरा अपनी अत्यंत कठोर प्रकृति के कारण घर्षी की तरह प्रयुक्त होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मजबूत सहसंयोजी बंधों की सहायता से क्या होता है, इसमें प्रयुक्त प्रत्येक कार्बन क्या होते हैं, अन्य कार्बन यानी कि चार परमाणु के साथ जुड़े होते हैं। तो जो हमारा हीरा होता है, यह अपनी अत्यंत कठोर प्रकृति के कारण अपघर्षण की तरह कार्य प्रयुक्त किया जाता है। यानी जो हमारा बी दे रखा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका बी का हो जाएगा हमारा पहला, यानी कि अपघर्षक की तरह यह कार्य करता है। तो यानी हमने क्या देखा, पहले का हमारा क्या था, चौथा, और बी का हमारा क्या है, पहला। तो सी क्या दे रखा है, सी हमें दे रखा है कार्बनिक मोनोऑक्साइड यानी कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सी हमें दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। तो ये हमारा क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड धातु अकार्बनिक होता है। धातु, तो ये हमारा क्या होता है, धातु का तो ये हमारा क्या होता है, धातु कार्बोनिल होता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा धातु कार्बोनिल होता है, यानी कि ये हमारा क्या होता है, धातु तथा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO के यौगिक को धात्विक या धातु कार्बोनिल कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, धातु तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के यौगिक को धात्विक या धातु कार्बोनिल कहा जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, यह एक उत्तम लिगेंड की तरह कार्य करता है और अधिकांश संक्रमण धातुओं के साथ उप सहसंयोजी बंध बनाता है। ये जो हमारा धातु कार्बोनिल होता है, धातुओं की न्यूनतम ऑक्सीजन अवस्था में विशेष रूप से शून्य ऑक्सीजन अवस्था में बनते हैं। तो यानी हमने क्या देखा, जो हमारा सी है, इसका हमारा कौन सा मिलान होगा, जो हमारा सी है हमारा हो जाएगा धातु कार्बोनिल, यानी कि जो हमारा सी है इसका हो जाएगा हमारा दूसरा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सी का आ गया हमारा दूसरा। तो डी का दर का है सिलेन। तो चौथा का दर का है सिलेन। तो सिलेन क्या होता है, तो सिलेन हमारा क्या होता है, सिलेन एक अकार्बनिक यौगिक है। तो जो हमारा सिलेन है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सिलिकॉन का हाइड्राइड है। तो जो हमारा डी दे रखा है, इसका हमारा सही मिलान क्या हो जाएगा, सिलेन, ये हमारा क्या हो जाएगा, SI के हाइड्राइड, यानी कि हमारा डी का क्या हो जाएगा, तीसरा। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प से। तो पहला क्या दे रखा है, ए का चौथा। तो यहाँ पे हमने देखा था ए का हमारा कितना था, चौथा। बी का कितना, दूसरा, यानी कि यह विकल्प हमारा गलत होगा। बी का दे रखा है ए का चौथा, तो ए का चौथा हमारा है बी का पहला, यानी कि बी का पहला। सी का कितना दे रखा है, दूसरा, यानी कि दूसरा। और डी का देखा तीसरा, यानी कि जो हमारा बी विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो सी का देखा ए का दूसरा, तो यह विकल्प हमारा गलत है। डी का देखा ए का पहला, तो यह विकल्प हमारा गलत है, यानी कि जो सही विकल्प है ऑप्शन बी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।